हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 5 स्किल्स ऑफ एमएस ऑफिस दैट यू मस्ट नो फॉर एनी जॉब। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम एग्जांपल्स भी साथ साथ देखते चलेंगे। तो फर्स्ट हमारी क्या है ऐसी स्किल जो आपको पता होनी चाहिए विच इज़ रिलेटेड टू एमएस वर्ड। ओके, सो देखते हैं वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। तो इसमें आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग होती है इससे, और हम इससे एडिटिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है एमएस वर्ड? एमएस वर्ड इज यूज्ड इन मोस्ट एवरी ऑफिस फॉर ओके। सो फर्स्ट है हमारा एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस का जो फर्स्ट है एमएस वर्ड, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। तो आपको पता होना चाहिए जो एमएस वर्ड होता है वो क्यों यूज होता है, टू फॉर्मेटिंग करने के लिए और उसको एडिट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट। एमएस वर्ड इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ऑफिस फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक रिपोर्ट, लेटर्स, सीवीज, प्रपोजल एंड फॉर्म्स। तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर वो ये होती है कि आप इससे क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, रिपोर्ट, लेटर, सीवी, प्रपोजल, फॉर्म इन प्रोफेशनल लाइक जगह जहाँ पे होती है वहाँ पे आपको ये चीज़ करनी ही होती है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट यू शुड लर्न, कि आपको क्या लर्न करके जाना चाहिए, क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए, विच इज़ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कि आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल बोल्ड करना है, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, कलर चेंज करना है, लाइन स्पेसिंग देखनी है। तो ये चीज़ आपको लर्न करके जानी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर। अगर आपको नहीं पता कि हेडर फुटर कैसे क्रिएट करते हैं, वो होते क्या है, तो आप उसके लिए मेरी एक वीडियो भी देख सकते हैं। बट अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार ये ओवरव्यू लेके जाना कि हेडर क्या होता है। व्हाट इज हेडर, जो आपके पेज के टॉप पर आता है, एंड जो फुटर होता है वो आपके पेज के बॉटम पे आता है। ओके, तो ये आपका हेडर जो होता है वो टॉप पर आता है एंड जो फुटर होता है वो बॉटम नीचे आता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हेडर फुटर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद है इंसर्टिंग टेबल। आपको टेबल इंसर्ट करना चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए, कितनी रोज चाहिए, उसकी सेटिंग कैसे करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। उसके बाद है इमेज। तो आप इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हो एंड लिंक कैसे क्रिएट करोगे। हाइपर लिंक होता है हमारा ऑप्शन, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है पेज सेटअप। क्या अगर आप पेज बना रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो आप उसके देखना है कि आपको उसकी साइज कितना रखना है, मार्जिन कितनी रखनी है। तो आप उसको वो देख के जाना पड़ेगा कि भाई मार्जिन कितनी होनी चाहिए, ओरिएंटेशन कितनी होनी चाहिए। ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, कौन कौन सी, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। और हमारी जो मार्जिन होती है वो नॉर्मल मार्जिन कौन सी होती है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट से कितनी रहती है, 1 रहती है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो यही है। ओके, उसके बाद कॉलम्स की, अगर आपको कॉलम में क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पैराग्राफ दे दिया जाए, बोले कि इसको आप कॉलम्स में क्रिएट करो, तो आप कैसे करोगे, उसको क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर आपको पता है मोर कॉलम का तो आप उससे कर सकते हो। अगर आपको उसके बीच में लाइन रखनी है तो आप रख सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे, आप उसको यूज़ करके देख सकते हो। ऑडियो जनरेटिंग, टेबल ऑफ कंटेंट, ये कहाँ से होता है, टेबल ऑफ कंटेंट रेफरेंस से आता है, राइट। रेफरेंस टैब होता है हमारा एक, उसके अंदर आता है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है विच इज यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ओके, यू use MS Word to create CV with a clean layout and bullet notes, bold section title. You add your name in a header and the page number in footer. तो आपने क्या करा, आप अप्लाई करो जॉब के लिए, तो आपने क्या करा, एक CV क्रिएट कर रहे हो, बहुत ही क्लीन एकदम अच्छे से आप उसको टेबल क्रिएट कर रहे हो, उसमें आप बुलेट पॉइंट्स लगा रहे हो एंड उसके अंदर आप बोल्ड करो हर एक सेक्शन को जो आपका इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप उसके अंदर नेम लगा रहे हो अपना हेडर पे, एंड फुटर पे आप क्या लगा रहे हो, पेज नंबर लगा रहे हो। तो ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है, यही आपकी फॉर्मेटिंग होती है जो वर्ड से होती है, राइट। तो ये आपको एग्जांपल दे रखा है। उसके बाद है बोनस। तो इसमें बोनस क्या है, इन कंपनी वर्ड इज ऑल्सो यूज टू फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑफर लेटर्स। तो वर्ड क्यों यूज होता है उनके लिए, कंपनी में क्यों यूज होता है, कि हम अपने जो डॉक्यूमेंट है, फॉर्मेट है उसका, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उसको अच्छे से कर सके, उसको अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सके उसकी, और ऑफर लेटर मतलब कि ऑफर लेटर वो क्रिएट कर सके, उसकी फॉर्मेटिंग कर सके। तो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है। और उनको चाहिए ना ऐसा कोई जो उसकी कंपनी के लिए एक अच्छे से ऑफर लेटर बना सके, थोड़ा अट्रैक्टिव हो। तो उसके लिए आपको वो चीज़ सीख के जानी पड़ेगी फॉर MS वर्ड। ओके, देन यू हैव एक्सेल। ओके, एक्सेल में आपको क्या क्या आना चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। MS एक्सेल,
अब एमएस एक्सेल में क्या इंपॉर्टेंट होता है, डेटा हैंडलिंग, कि आपको डेटा कैसे क्रिएट करना है, उसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, उसके फंक्शंस पता होने चाहिए बहुत अच्छे से। अगर एक नहीं तो एटलीस्ट आपको 5 के 5 फंक्शन अच्छे से रट जाने चाहिए और उसके 5 के 5 फॉर्मूलाज। एक डेटा ऐसा पता होना चाहिए जिसमें आप वो सारे फॉर्मूलेज ट्राई कर लो, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई एमएस एक्सेल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी जॉब। तो एक्सेल इज #1 टूल फॉर यूज्ड इन ऑफिस फॉर वर्किंग विद डेटा। अब जो एक्सेल जो होता है हमारा वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कैलकुलेशन के लिए, डेटा के लिए एंड रिपोर्ट्स एनालिसिस के लिए। तो यही चीज़ आपकी यूज़ होती है किस चीज़ के लिए, एक्सेल हमारा यूज़ होता है इसी चीज़ के लिए, किसके लिए, डेटा कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस और ये सब आपका रिपोर्ट वगैरह हो जाती है, कैलकुलेशन। तो इसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, एक्सेल को यूज़ करते हैं। व्हाट यू शुड लर्न, अब आपको क्या पता होना चाहिए अबाउट एक्सेल। तो क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट है एंटरिंग डेटा इन रो एंड कॉलम। आपको पता होना चाहिए कि रो में क्या आपका डेटा आएगा, एंड कॉलम्स में आपका क्या डेटा आएगा। पता होना चाहिए कि रो क्या होती है, कॉलम्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद यूजिंग फॉर्मूलाज, अब आपको फॉर्मूला का पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला मुझे कौन सा कहाँ पुट करना है, किधर पुट करना है, ओके। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सम वाला फॉर्मूला, अब आपने एक रेंज सिलेक्ट कर दिया, अब आप रेंज ही गलत सिलेक्ट कर रहे हो, आपने फॉर्मूला तो ठीक लगा दिया, रेंज गलत सिलेक्ट कर रहे हो, आपने कुछ अलग किसी और चीज़ की जगह कुछ और डेटा सिलेक्ट कर लिया। तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला किधर कहाँ कौन सी रेंज सिलेक्ट करनी है, ओके। देन है इफ फंक्शन, तो इफ फंक्शन आपको बताना चाहिए, आपको यही बताइए इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। तो अगर a2 की वैल्यू 50 से बड़ी है तो पास है, अदरवाइज फेल है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये फॉर्मूला आपको, अगर आपको किसी वो कोई खुद दे, अगर ना भी दे तो आप एटलीस्ट आप करके दिखा दो कि भाई इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला पुट होगा, राइट। उसके बाद एक क्रिएटिंग टेबल, आपको क्या पता होना चाहिए, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। रेफरेंस से बन जाता है, अप्लाइंग फिल्टर आपका किस ऑप्शन से बन जाता है, फिल्टर ऑप्शन जो आपका डेटा के अंदर होता है, ठीक है। और आपका एक और जैसे कि फिल्टर सॉर्ट से भी कर सकते हैं, वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वो वाला भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास प्राइवेट टेबल भी होता है फिल्टर के लिए। जो आपका एक्सेल है वो टोटली किस पे डिपेंड है, फिल्टरिंग पे, डेटा पे आपका डिपेंड होता है। तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। उसके बाद है मेकिंग बार एंड पाई चार्ट्स। तो आपको बार चार्ट्स पता होने चाहिए, पाई चार्ट्स पता होने चाहिए कैसे बनते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, ये हमने वर्ड में भी कर चुके होते हैं और वही चीज़ हमारी एक्सेल में भी आती है। तो आपको पता होना चाहिए एक्सेस में क्या रहेगा, वाइस में क्या रहेगा, तो आपको वो पता होना चाहिए, लेजेंड्स में क्या रखेंगे। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में आपको पता होना चाहिए वी लुकअप, काउंटिफ एंड एवरेज। अगर आपको काउंट करना है किसी स्पेसिफिक वैल्यू पर तो आप उसके लिए काउंटिफ का फंक्शन लगाते हो, जिसमें क्या होगा, जैसे मान लो आप बोलते हो कि जिसमें सर्कल 1 लिखा है बस वही वैल्यू को काउंट करो, ठीक है, तो उसको सिर्फ काउंट कर ही देगा। एवरेज निकालने का आप एवरेज निकाल सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसके सामने करके दिखा सकते हो ताकि उसे लगे कि हाँ आपको कुछ आता है, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, ओके। उसके बाद रियल एग्जाम्पल, अब रियल एग्जाम्पल में हमने क्या दे रखा है, इसके अंदर यू आर वर्किंग इन HR एंड नीड टू ट्रैक एम्प्लॉयज अटेंडेंस, you use Excel to make a table with the name and date. Then you use the countif function formula to find how many days each employee was present. तो आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज तो आ रहे हैं बट वो कितने दिन आ रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करना है विद एक्सेल फंक्शन। तो आप कैसे ट्राई करोगे, उसको कैसे करोगे, तो उसके अंदर आपको क्या लगाना पड़ेगा, काउंटिव फंक्शन, ठीक है। कि अगर P है तो आपका ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, उस सेल को काउंट करेगा। अगर नहीं है ठीक तो फिर वो काउंट ही नहीं करेगा उसको, तो आपको काउंट फंक्शन लगाना पड़ेगा, काउंट इफ अगर वहाँ पे P लिखा है तो अगर ठीक है, अगर नहीं लिखा तो 0, उसको वो 0 काउंट करेगा। अगर लिखा है तो जितनी बार भी उस रो में उसमें लिखा होगा PPP तो आपको दिख जाएगा कि 3 टाइम्स लिखा है, 4 टाइम्स लिखा है, तो कितनी बार वो प्रेजेंट हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपको ये फंक्शंस जो है पता होने चाहिए। उसके बाद है बोनस। इसके अंदर आपको एक एडवाइस दे रखी है, एक्सेल इज हेविली यूज्ड इन फाइनेंस, HR, मार्केटिंग एंड डेटा एंट्री जॉब्स। तो आपको इसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको एक्सेल की ये चीज़ें तो मेनली पता होनी चाहिए, ओके। देन MS पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, प्रेजेंटेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन, कि आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो विजुअली तो किस तरह से कर रहे हो, आप कौन सी ट्रांजेक्शन लगा रहे हो, कौन सी आप उसके अंदर एनिमेशन लगा रहे हो जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, आपकी वो प्रेजेंटेटिव लगे, थोड़ी अच्छी लगे, देखने में भी उनको समझ भी आए और एकदम क्लीन हो आपका डेटा जो भी आप बना रहे हो प्रेजेंटेशन। उसके बाद है वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। अभी इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो पावर पॉइंट इज एसेंशियल फॉर मीटिंग, ट्रेनिंग, पिचिंग आइडियाज एंड स्कूल कॉलेज प्रेजेंटेशन। तो ये आपका कहाँ यूज़ होता है, मीटिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई एंड आपकी स्कूल की जो कॉलेज की प्रेजेंटेशन होगी आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है व्हाट यू शुड लर्न। अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, क्या आपको लर्न करना चाहिए, स्लाइड लेआउट एंड टाइटल फॉर्मेटिंग। तो आपको टाइटल की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, स्लाइड की कौन सी लेआउट कब यूज़ करनी है,
उसके बाद यूजिंग आइकन्स, इमेज एंड स्मार्ट आर्ट। अब ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी वर्ड एंड एक्सेल में पढ़ चुके होते हो, तो इसमें आपकी इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि आइकन कहाँ से इंसर्ट करने हैं, आपको पता है कि इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। सेम वही चीज़ आपकी पावर पॉइंट में यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्मार्ट आर्ट। ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो कि आपके पास कौन कौन से स्मार्ट आर्ट के डिजाइन होते हैं, कैसे उसको फॉर्मेटिंग करते हैं। उसके बाद अप्लाइंग ट्रांजिशन, आपको ट्रांजिशन लगानी है एंड एनिमेशन लगानी है। ये आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास कौन सी ट्रांजिशन होती है जो बहुत इफेक्टिव लगेगी, देखने में अच्छा लगेगा और अच्छे से लगेगी, रिप्रेजेंटेटिव लगेगी, ठीक है। एनिमेटिंग बुलेट पॉइंट्स, अगर आपको बुलेट पॉइंट्स लगाने तो आप कैसे लगाओगे, ठीक है। उसके बाद यूजिंग स्लाइड मास्टर फॉर कंसिस्टेंट स्लाइड डिज़ाइन, आप इसका यूज़ करोगे तो आपको हर किसी में जो है सेम वही फॉर्मेटिंग वही डिज़ाइन दिखेगा, तो ये होता है स्लाइड मास्टर। तो वो कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग रहती है कि आपने एक जिसमें लगा रखा है वही चीज़ आप दूसरे में लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके हो गया स्लाइड मास्टर। देन रियल एग्जाम्पल इन्होंने क्या दे रखा है, योर मैनेजर आस्क यू टू गिव अ सेल्स अपडेट टू मेक अ पावरपॉइंट स्लाइड फॉर शोइंग। अब आपने क्या करा, एक स्लाइड बना रहे हो आप एक शोइंग दिखाने के लिए उनको कि ये उनकी सेल्स अपडेट है, ओके। नाउ आप क्या यूज़ करते हो उसके लिए, ग्राफ का यूज़ करते हो। लिख तो आप ऐसे भी सकते थे, नॉर्मल टेबल में भी क्रिएट कर सकते थे, बट आपने उसको थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव वे में आपने उसको क्या चुनना स्टार्ट किया, आपने सोचा कि इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद की अचीवमेंट क्या होगी इसकी, नेक्स्ट टारगेट यू यूज बुलेट पॉइंट्स एंड इमेजेस टू कीप द स्लाइड विजुअल एंड एंगेजिंग। अब आप उसके अंदर क्या क्या लगाओगे, आपने ग्राफ तो बना दिया, ग्राफ के साथ साथ आपको क्या इंसर्ट करनी है, इमेज भी इंसर्ट कर देनी है ताकि वो थोड़ा और रिप्रेजेंटेटिव लगे। बुलेट्स भी पॉइंट लगा दो उसके अंदर ताकि वो थोड़ा और अच्छा लगे। तो बुलेट्स पता है ना आपको क्या होते हैं, जो डॉट डॉट लगे होते हैं, स्टार्स वगैरह हमारे ऐसे बुलेट्स लगे होते हैं, वो लगा सकते हो। बोनस में हमारा क्या दे रखा है, इवन टीचर एंड ट्रेनर्स यूज पावर पॉइंट फॉर लिसनिंग। Even teacher and trainers use PowerPoint for lesson planning and online class। अब आपने देखा होगा आपकी ऑनलाइन क्लास होती थी, तो कैसे करते थे आपके ऑनलाइन क्लास, टीचर क्या करती थी, कुछ टीचर जिनके पास होता था लैपटॉप या पीसी, तो वो उसमें आपको प्रेजेंटेशन बना के पावर पॉइंट से आपको बना के आपको एक्सप्लेन कर दी थी, राइट। तो ये आपका होता था पावर पॉइंट। उसके बाद है MS आउटलुक। कि आउटलुक क्या होता है, आउटलुक आपको पता है ईमेल आपकी, उसी को आउटलुक कहते हैं, और आप कैसे उसको मैनेज करते हो वो आप देख सकते हो। अब इसमें क्या दे रखा है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट ऑफिशियल कम्युनिकेशन हैपन वाया ईमेल। अब वहाँ पे देखो कॉल तो करते नहीं होंगे या मैसेज पे तो लगे नहीं रहते होंगे, हर जगह क्या यूज़ होती है, मेल यूज़ होती है। क्या मेल कर दो उनको ये चीज़ जो आपकी भी थॉट्स हैं या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनको मेल करो, इनको आंसर देना तो मेल पे दो। आउटलुक ऑल्सो मैनेज मीटिंग को मैनेज करता है, रिमाइंडर्स को मैनेज करता है, टू डू टास्क कि आपको अब करना क्या है, ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। वट यू शुड लर्न, आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, राइटिंग फॉर्मल मेल्स विद सब्जेक्ट लाइन। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल यूज़ होती है मेल्स वो कैसे स्टार्ट हो कैसे खत्म हो, आपको उसका पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए। उसके बाद यूजिंग टू CC BCC, तो कैप्शन CC क्या होता है, कार्बन कॉपी, तो B स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड, ओके। और यहाँ पे टू तो आपको पता है कि आप जिसको भेज रहे हो वो रेसिपिएंट का नेम आ जाएगा कि आप किसको भेज रहे हो, टू रेसिपिएंट आप जिसको भेज रहे हो। उसके बाद CC मतलब कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप जिसको भेज रहे हो उसको नाम शो करेगा। CC 2 में क्या होता है, आप जिसको भेज रहे हो उसका नाम। CC में होता है कि आप कितने लोगों को ग्रुप में भेज रहे हो उनका नाम लिख दोगे आप। BCC में क्या होता है कि आप इन लोगों को भेज रहे हो साथ में इनको भी भेज रहे हो, बट आप नहीं चाहते कि इनका नाम जो है इसको दिखे, तो आप उसके लिए उनका नाम BCC में डालते हो कि वो हाइड हो जाते हैं, ओके। इफ आपको कोई डाउट है तो आप इससे रिलेटेड में से पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से, ओके। अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज, अगर आपको उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, कोई इमेज अटैच करनी है तो आप वो कर सको। स्केड्यूलिंग मीटिंग्स एंड यूजिंग द कैलेंडर, आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे अपनी जो मीटिंग्स हैं उनको सेट कर सकें। क्रिएटिंग फोल्डर टू ऑर्गेनाइज द ईमेल, अब आपको उसको ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कैसे रखना है, कहाँ पे कौन सी रखनी है, आपको वो पता होना चाहिए। उसके बाद यू रिसीव अ क्लाइंट मेल आस्किंग फॉर अ डॉक्यूमेंट, यू रिप्लाई प्रोफेशनली, अटैच द रिक्वायर्ड फाइल एंड यूज आउटलुक कैलेंडर टू शेड्यूल अ फॉलो अप कॉल नेक्स्ट वीक। तो आपने उनको क्या बोला कि भाई अब नेक्स्ट वीक हम उनको कॉल करेंगे या कुछ ऐसे बात करेंगे, तो उससे रिलेटेड वो बात कर लेते हैं। तो उन्होंने एक स्केड्यूल बना लिया कि भाई आप इस स्केड्यूल को फॉलो करोगे और इसको नेक्स्ट वीक उनको कॉल करोगे। उसके बाद है यहाँ पे बोनस से क्या होता है, आउटलुक हेल्प यू टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड इन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट वेयर टाइम एंड फॉलोअप मैटर। तो इसमें क्या होता है कि आप ये देख सकते हो कि आपके आउटलुक से कि आपका कैसा क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, आपके पास वो सेव रहेगा कि अगर मैंने किसी को मेल करी है तो वो किधर गई है, कितने लोगों ने देखी, कितने लोगों का रिप्लाई आया, तो आप वो चीज़ देख सकते हो, ओके। और यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा यूज होता है आउटलुक का या मेल का। देन आता है आपके पास MS ऑफिस इंटीग्रेशन एंड शॉर्टकट।
अब देखो शॉर्टकट जो होती है ना, इसके ऊपर मैंने आपकी एक और सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हो। MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, पूरे MS ऑफिस की वो बन रखी है, तो आप जाके वो देख सकते हो। एंड जो मेन आपको लगे ना कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती रहती है, तो आप उनको लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको दे ही रखी है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, being fast and efficient with MS Office give you an edge in any job। तो knowing shortcuts and integration files save time। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई मेरे को ये शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए कि भाई ये मेन है, तो ये पता तो होनी चाहिए। कौन सी? Ctrl+C टू कॉपी, Ctrl+V टू पेस्ट, अनडू करने के लिए Ctrl+Z, सेव करने के लिए Ctrl+S, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। दीज आर द मोस्ट यूज शॉर्टकट कीज। तो आपको ये तो पता होनी ही चाहिए। बाकी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाते हो, आपका उसमें टाइम सेव होगा, वो उसमें जॉब वगैरह का तो कुछ लेना देना होता नहीं है। तो आप अगर पढ़ के जाओगे, उनके सामने करोगे, तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा उनके ऊपर कि भाई हाँ इसको शॉर्टकट की पता है। उसके बाद इंसर्टिंग एक्सेल चार्ट्स इनटू वर्ड, आप उसके चार्ट को वर्ड में इंसर्ट कर दो। उसके बाद पावर पॉइंट को PDF में कन्वर्ट कर दो। सेविंग वर्ड फाइल एज ए टेम्पलेट, आप उसको टेम्पलेट में इसको सेव कर दो वर्ड की फाइल को। तो ये चीज़ आपकी क्या इंप्रेशन अच्छा बनाती है कि अच्छा इन्हें पता है ये चीज़, इंटीग्रेशन पता है कि इस फाइल को इस फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उनको शॉर्टकट कीज पता है कि इसकी शॉर्टकट की क्या है। उसके बाद रियल एग्जाम्पल क्या है, यू प्रिपेयर अ मंथली रिपोर्ट इन वर्ड, इंक्लूड a sales chart from Excel and finally export it as PDF to send via email। तो आपने अगर एक चार्ट बनाया है कोई, आप उसको एज अ PDF भेजना है, तो आप उनको कैसे भेजोगे आपको पता होना चाहिए। बोनस इसमें आपको क्या दे रखा है, शॉर्टकट की मेक यू फास्टर, ये आपको क्या करता है फास्टर बनाता है। एंड इंटीग्रेशन मेक यू लुक प्रोफेशनल, तो आपको ये प्रोफेशनल लगाता है कि अच्छा ठीक है आपको पता है कि इसको इस चीज़ को इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड कैसे ये चीज़ वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है शॉर्टकट कीज एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद आता है टिप फॉर यू। अब लास्ट टिप आपके लिए क्या दे रखी है यहाँ पे देखिए। These MS Office skills are basic but powerful and they are needed in almost every job, whether you are in admin, teaching, marketing or management। Start practicing them today। तो आप क्या करो, इनको आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो कि कैसे वर्क करेंगी, कैसे काम करेंगी। बहुत ही बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है बहुत ही बेसिक है, इतना आपको पता ही होना चाहिए। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।